बुद्धि और वाणी की देवी मां सरस्वती के चरणों में नमन और वंदन। नमस्कार साथियों, आज हमारी वीडियो का जो विषय है वो है अपनी कुंडली से कैसे जाने सरकारी नौकरी का योग। देखो, सरकारी नौकरी पाना हर किसी का एक सपना होता है। लाखों स्टूडेंट्स दिन रात मेहनत करते हैं, जी जान झोंक देते हैं मेहनत करने में सरकारी नौकरी पाने, पर कितने लोगों को सरकारी नौकरी मिलती है? मुश्किल से 1% से भी कम लोगों को सरकारी नौकरी मिलती है। तो इस बात का क्या रहस्य है, ऐसा क्यों है? इस रहस्य को जानने के लिए आपको अपनी कुंडली देखनी है। अगर आपके पास अपनी कुंडली है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप किसी ऐप से अपनी कुंडली निकाल सकते हैं। ऐसा भी संभव नहीं है तो आप अपनी जन्म तिथि, प्लेस और टाइम, ये 3 चीज आप हमें हमारे दिए व्हाट्सएप नंबर पर शेयर करिए। हम आपको फ्री में एक कुंडली आपकी बनाकर भेज देंगे। तो अपनी कुंडली सरकारी नौकरी है या नहीं है, ये विषय, इसके बारे में आज हम आपको कुछ सूत्र बताएंगे। अगर ये सूत्र आपकी कुंडली में अप्लाई हो पाते हैं तो आप ये स्वयं पता कर लेंगे कि आपकी कुंडली के अनुसार आप में सरकारी नौकरी आपको मिलेगी या नहीं। लेकिन उससे पहले सबसे बड़ी बात यह है कि आपको सरकारी नौकरी पाने के लिए उस दिशा में प्रयासरत होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप उस दिशा में प्रयासरत नहीं है, आप सरकारी नौकरी के लिए कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं और केवल आप कुंडली में देखते हैं, तो ऐसा नहीं। किसी भी कुंडली में सरकारी नौकरी देखने के लिए 2 भाव देखे जाते हैं। पहला 10वां भाव, जिसको कर्म भाव बोलते हैं। किसी भी व्यक्ति के व्यवसाय का, बिजनेस का या किसी की सरकारी नौकरी का पता करना हो तो 10वां भाव देखा जाता है, ये कर्म भाव होता है। और इसी के साथ देखा जाता है 9वां भाव। 9वां भाव होता है हमारा भाग्य का भाव। जिस कुंडली में हमारा कर्म भाव और भाग्य का भाव दोनों ही बलिष्ठ होते हैं, उन पर शुभ ग्रहों की दृष्टि होती है या उनका जो स्वामित्व होता है वो शुभ ग्रह के पास होता है डिपार्टमेंट, तो ऐसा व्यक्ति अगर जरा सा प्रयास करे, जरा सा प्रयास करने में उसको सरकारी नौकरी मिल जाती है। आपने बहुत से लोग देखे होंगे ऐसे बहुत ही हल्का सा प्रयास करते हैं, कोई ज्यादा मेहनत नहीं करते और पहले ही प्रयास में सरकारी नौकरी पा जाते हैं। मतलब उनका कर्म भाव और भाग्य का भाव दोनों ही बलिष्ठ है। दूसरा, अगर आपका कर्म भाव अच्छा है लेकिन भाग्य का भाव पर किसी अशुभ ग्रह की दृष्टि है तो ही समस्या पैदा होती है। आप मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है तो सरकारी नौकरी मिलने में परेशानी आती है। इसी के साथ किसी भी सरकारी नौकरी, किसी भी कुंडली में सरकारी अगर नौकरी आपको देखनी है तो उसमें 3 ग्रहों की मुख्य भूमिका होती है। सबसे पहला सूर्य, दूसरा मंगल और तीसरा गुरु। ये तीनों ग्रह देखे जाते हैं। आज हम आपके साथ कुछ सूत्रों का तो साझा करेंगे कि ये सूत्र आपकी कुंडली में अगर है, आपकी कुंडली में सूत्र मैच खाते हैं तो ये मान के चलिए आपको सरकारी नौकरी का योग 100% बनता है। तो चलो आइए हम सूत्रों पर चर्चा। यदि आपकी कुंडली में सूर्य स्व राशि में है, स्व राशि होती है सिंह राशि में, सिंह राशि में सूर्य अपनी स्व राशि में होता है। दूसरा, सूर्य अपनी मित्र राशि में है, जो सूर्य के मित्र ग्रह हैं उन राशि में है। या तीसरा, सूर्य उच्च का है और सूर्य उच्च का होता है मेष राशि में। एक चीज इस सूत्र में 3 चीजें बताएंगे। अगर तीनों चीज मैच खा जाती है तो मान के चलिए आपकी कुंडली में अगर ये तीनों चीज मैच खा रही है तो 100% आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। ध्यान से समझिए सूत्र को। पहला, सूर्य आपकी कुंडली में या तो स्व राशि में हो या उच्च राशि में हो या मित्र राशि में। साथ आपकी कुंडली में सूर्य पहले भाव में हो, चौथे भाव में हो, 5वें भाव में हो, 7वें भाव में हो, 10वें भाव में हो या फिर 11वें भाव। 2 चीज होगी। तीसरी, अब ये देखा जाता है कि सूर्य का नक्षत्र क्या है। अगर सूर्य आपका कृतिका नक्षत्र में है, रेवती नक्षत्र में है, धनिष्ठा नक्षत्र में है या फिर विशाखा नक्षत्र में है, अगर ये तीनों चीज आपकी कुंडली में मैच खाती है तो मान लीजिए कि 100% आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, कोई नहीं रोक सकता। सूत्र नंबर 2,
देखो मैंने जैसे बताया कि 10वां भाव हमारा कर्म का भाव होता है। सरकारी नौकरी देखने के लिए किसी भी कुंडली के 10वें भाव को देखा जाता है। अगर 10वें भाव में सूर्य उच्च का है, अपनी स्वयं राशि का है या मित्र राशि में है, या फिर 10वें भाव पर सूर्य की दृष्टि पड़ रही है। सूर्य की दृष्टि होती है 7वीं, जहां भी सूर्य बैठा है वहां से 7 गिन के देख लीजिए। अगर सूर्य की दृष्टि पड़ रही है तो आपको सरकारी नौकरी मिलेगी। सूत्र नंबर 3, मैंने जैसे बताया कि 3 ग्रह देखे जाते हैं, सूर्य, मंगल और गुरु। अगर ये आपके 10वें भाव में है या इनकी दृष्टि 10वें भाव पर है तो भी मानिए कि आपको सरकारी नौकरी मिलेगी। इसके अलावा बहुत सारे सूत्र हैं जिसको एक वीडियो में डिस्कस कर पाना संभव नहीं होता है, तो इसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसका डिस्कशन करेंगे। तो जैसे हमने 3 सूत्र आपको बताए, तीनों सूत्रों को आप मैच करके देखिए आपकी कुंडली में तीनों सूत्र है या नहीं। वीडियो के निष्कर्ष स्वरूप हम कह सकते हैं कि यदि आपकी कुंडली में कर्म भाव यानी कि 10वां भाव, भाग्य भाव यानी कि 9वां भाव दोनों ही बलिष्ठ है, उनका स्वामित्व शुभ ग्रह के पास है या उन पर शुभ ग्रह की दृष्टि है, तो आप एक हल्का सा प्रयास करते ही आपको सरकारी नौकरी मिल जाएगी। एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन, यदि आपके 10वां भाव भाग्य के स्थान पर भी और कर्म के स्थान पर भी दोनों ही अशुभ ग्रह हैं या अशुभ ग्रहों की दृष्टि है, तो आप कितना ही प्रयास कर ले आपको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। तीसरी कंडीशन, यदि आपके कर्म भाव और भाग्य भाव में से किसी एक पर अशुभ ग्रह की दृष्टि है या यह स्थिति है कि शुभ ग्रह की दृष्टि है या शुभ ग्रह का स्वामित्व है लेकिन उसमें पावर नहीं है, कुछ चीजें हैं जिसमें कुछ सुधार किया जा सकता है, तो उसको सुधार के द्वारा, उपाय के द्वारा भी उसको ठीक करके आप सरकारी नौकरी पा सकते हैं। ये सुधार कैसे हो सकते हैं, उपाय कैसे हो सकते हैं? पहले जैसे सबसे पहला है आपके 10वां भाव और भाग्य भाव और शुभ ग्रह की दृष्टि। ग्रह तो शुभ है लेकिन उसमें पावर नहीं है, उसकी डिग्री 2 डिग्री है या 28 डिग्री पे जाके है, उसमें ताकत नहीं है, वो अच्छा करना चाहता है लेकिन अच्छा करने की उसमें कैपेसिटी नहीं है, तो उसकी कैपेसिटी को बढ़ाया जा सकता है। बढ़ाने के लिए मंत्रों के द्वारा भी हो सकता है या फिर रत्न के द्वारा, रत्नों का प्रयोग करके आप उसकी पावर को बढ़ा सकते हैं। जैसे ही वो पावर उसकी बढ़ेगी वो घर एक्टिवेट होगा आपके योग बना देगा। एक दूसरा कोई अशुभ ग्रह की दृष्टि है, अशुभ प्रभाव डाल रहा है, तो उसके मंत्र के जाप के द्वारा उसके अशुभ प्रभाव को थोड़ा कम किया जा सकता है। ऐसा करने से भी आपके सरकारी नौकरी का योग बन जाता है। तीसरी कंडीशन ये बनती है जो कहते हैं कि मैं पूजा नहीं कर सकता, पूजा पाठ का काम मेरे से होगा नहीं, तो उनके लिए यंत्र का प्रयोग किया जाता है। उनके लिए यंत्र बनाया जाता है ताकि वो उनको वो पहनने से, रखने से, साथ में रखने से उनको मिलता है। अब यदि आप भी अपनी कुंडली में सरकारी नौकरी का योग देखना चाहते हैं, हमारे दिए गए सूत्रों के अनुसार अपनी कुंडली में मैच करिए, देखिए, इस वीडियो का लाभ लीजिए। और यदि आप हमसे अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमें व्हाट्सएप करिए, हम आपकी कुंडली का विश्लेषण करेंगे। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, हमारे इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि ये संदेश, ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। इसी के साथ आपका हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आभार, धन्यवाद। फिर मिलेंगे आपके दूसरे वीडियो में। नमस्कार।